शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिससे देश के पैसे की प्यास बुझ सकती है और उस कुएं का मैं जाना चाहता हूँ। जब जेब में मनी हो ना तो ज़िंदगी में शनि होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर लेके ज़रूर घूमता हूँ धमाका करने के लिए। जो भैया लोचा, लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, ये तीन चीज़ गुजराती की ज़िंदगी से कोई नहीं छीन सकता। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब हैं? नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए रिव्यू में। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ। तो इसके पहले जो आपने जो डायलॉग सुने, ज़बरदस्त डायलॉग सुने, ये तो कुछ भी नहीं है डायलॉग्स में, ये तो वन ऑफ माय फेवरेट्स जो डायलॉग्स है वो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोले हैं। तो आप सोचिए ये सीरीज़ कितनी बढ़िया होगी, किस तरीके से हंसल मेहता ने इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डायरेक्टेड सीरीज़ में से मैं ये कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में से एक होगी OTT प्लेटफॉर्म पर। सो उसके लिए सोनी लिव को धन्यवाद कि ऐसी सीरीज़ आपने ना अपने प्लेटफॉर्म पे लाया और हम दर्शकों के सामने रखा। चलिए बात करते हैं स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के बारे में। बेसिकली कहानी में बहुत मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना कहूँगा कि ये कहानी है वो 1992 में जब हर्षद शांतिलाल मेहता ने स्कैम किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 500 करोड़ का गफला किया था। वो किस तरीके से किया था, क्या इसमें उनका रोल है, तो वो कहानी पूरी इसमें अरशद मेहता के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है बेसिकली। और उसका स्कैम जो है, वो स्कैम जो वो करता है, तो उसको रोकने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे सुचिता दलाल करके एक जर्नलिस्ट है, फाइनेंशियल कॉलमिस्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। वो किस तरीके से ये स्कैम का पर्दाफाश करती है, उसको किस तरीके की स्ट्रगल पड़ते हैं पहले, फिर किस तरीके से स्कैम को ओपन करती है पब्लिक के सामने, और धीरे 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 करके ये स्कैम के बारे में हमें पता चलता है। एंड ये जो कहानी है बेसिकली 1979 से 2001 तक का जो टाइमलाइन पीरियड है उसके बीच ये कहानी बुनी गई है। बेसिकली 79 से 2001 तक के एक गरीब घर का बंदा हर्षद शांतिलाल मेहता, गुजराती छोकरा, चौल में रहने वाला बंदा जो ऐसे गरीब कुछ भी उल्टा पटन काम करते रहते हैं बस सरवाइव करने के लिए, वो किस तरीके से मतलब ऐसे स्कैम कर लेता है। दिमाग उसका खुराफती जो दिमाग है वो किस तरीके से यूज़ करता है। एंड यहाँ पे उसने फिर बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमाया है और धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें उसने की है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी उसे कहते हैं, वो क्यों कहते हैं वो भी कहानी दिलचस्प है। और यहाँ पे वो स्टॉक मार्केट का तो किंग बन गया, अमिताभ बच्चन बन गया, पर अब लालच और बढ़ गई उसकी। वो फिर गया सीधा मनी मार्केटिंग के थ्रू उसने डिफरेंट बैंक से लोन लिए, यहाँ से लोन लेकर दूसरे को दिया, फिर वो लोन जो पैसे हैं वो खुद भी यूज़ किए। उसके बाद जब बैंक को लौटाने की बारी आई तो वो जो पैसे हैं वो दूसरे से उसने ये लोन लिया। फिर किस तरीके से ये जो स्कैम है, गफला है, वो किस तरीके से बाहर आता है वो देखने में बहुत ही दिलचस्प लगता है, बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। एंड दूसरी बात करूँ तो इसमें जो डिफरेंट जो दूसरी चीज़ है, दूसरे जो कलाकार हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। एंड स्कैम 1992 जो है वो ये स्टोरी तो है ही, एंड दूसरा जो है वो ये हर्षद शांतिलाल मेहता जो है उसने किस तरीके से मतलब उसके ऊपर स्कैम का लगा भी कि CBI आई, RBI आई, फिर IT वाले आए, फिर ED आए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आए, रेड उन्होंने की उनके घर पे, उनके ऑफिस पे, फिर भी वो किस तरीके से बेझिझक घूम रहा है। 1992 में जब ये स्कैम बाहर आया था
1992 से 2001 तक वो किस तरीके से बाहर रहा, कितना मतलब इतना कुछ हुआ उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। एंड दूसरी तरफ उसकी जो ग्रो मोर कंपनी है, ग्रो मोर नाम की कंपनी उसने जो खोली थी उस समय, तो वो किस तरीके से अपने पैसे लगा रहा था इधर उधर करके, फिर उसने ऐसे बेनाम और एकदम खुफिया और एकदम बोलते हैं ना एकदम गलत तरीके से बनाए हुए पैसे जो है उससे उसने बहुत सारी ऐसी कंपनी खोली थी, फर्जी कंपनी खोली थी, उसका भी पर्दाफाश होता है, वो भी किस तरीके से वो दिलचस्प तरीके से बताया। फिर आरबीआई सीबीआई ईडी किस तरीके से रेड इस उनके घर पे उनके ऑफिस पे पाड़ती है, वो भी अच्छी तरीके से बताया है। एंड बेसिकली ये पूरी कहानी है दोस्तों। एंड डायरेक्टर के बारे में बात करूँ, हंसल मेहता जो है ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड मैनर में उन्होंने हमें चीज़ें हमारे सामने रखी है, जिस वजह से ये कहानी जो ये सीरीज़ थोड़ी लंबी हो जाती है। मतलब बेसिकली 8.5 घंटे की ये सीरीज़ है, बट वर्थ वॉचिंग है दोस्तों, वर्थ वॉचिंग है। तो हंसल मेहता जी आपको सैल्यूट है, तुमने तो सैल्यूट करूँ पर है हंसल मेहता सर। इतनी अच्छी तरह से ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने ये सीरीज़ को डायरेक्ट किया है, एकदम बारीकी से बारीक चीज़ इसमें उन्होंने अच्छी तरीके से पिरोया है। और मतलब फिर वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी हो, मनी मार्केटिंग के बारे में जानकारी हो, फिर चाहे वो मनी इधर से उधर करना है, बैंक के बारे में डिफरेंट छोटी से छोटी चीज़ें उन्होंने एकदम अच्छी तरीके से हंसल मेहता जी ने डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश की है। एंड उनकी दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ हर्षद मेहता पे फोकस नहीं किया। हर्षद मेहता मतलब हीरो तो उन्होंने मतलब ऐसा दिखाया कि वो किस तरीके से स्कैम करता है, बट उन्होंने दूसरा साइड भी दिखाया। उनके मुताबिक मैं अगर जितना जान पाया हूँ, वो ये समझाना चाहते थे कि कोई भी किया हुआ गलत काम मतलब स्कैम हो, कोई भी गलत काम हो, तो वो अंत में उसका जो है ना अंत उसका वो कभी सही नहीं होता, एकदम दर्दनाक होता है। वो भी उन्होंने वो एक साइड भी वो एक पहलू भी उन्होंने इस सीरीज़ के थ्रू हमारे सामने रखा है, जो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मतलब क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई डायरेक्टर इतने फैसिनेट हो जाते हैं कोई ऐसे स्टोरी से, ऐसे स्कैम वाले स्टोरी से, कोई ऐसे डिफरेंट चीज़ों से, कि वो दो साइड का जो पक्ष है, दो साइड की जो स्टोरी है वो रखने में नाकामयाब हो जाते हैं, या फिर टू दी पॉइंट आते हैं बट फेल हो जाते हैं। बट हंसल मेहता जी ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ हर्षद मेहता वो ही नहीं, डिफरेंट एंगल्स भी उन्होंने बताए किस तरीके से ये स्कैम हुआ था, क्या रीज़न था इसके पीछे। फिर जर्नलिस्ट जो है सुचिता दलाल जो श्रेया धन्वंतरी ने प्ले किया, उनका रोल क्या था, उन्होंने किस तरीके से इस स्कैम को बाहर निकाला था, वो भी हंसल मेहता ने अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है। तो हंसल मेहता एज ए डायरेक्टर गुड, प्लस पॉइंट है डायरेक्शन। एंड म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िक एंड डायलॉग्स ऑफकोर्स जो मैंने शुरुआत में बोला, डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, म्यूज़िक एकदम आउटस्टैंडिंग है। मतलब इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है हर एपिसोड के अंत में जो बजता है ना 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 ना, जो स्टॉक मार्केट वाला जो बिल्डिंग होता है ना, जो सिनेमाटोग्राफी है म्यूज़िक के साथ जो प्लंज किया एकदम मिक्स किया है, बहुत ही मज़ा आता है सुनने में, कान को एकदम मज़ा आ जाता है कि ऐसी सीरीज़ में भी ऐसे म्यूज़िक दमदार लगता है। तो म्यूज़िक वाइज म्यूज़िक डिपार्टमेंट भी ये सीरीज़ थम्स अप है, गुड है। एंड डायलॉग्स तो ऑब्वियसली अच्छे ही है। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं बोलूँ कि ये एक ऐसी सीरीज़ है दोस्तों जो मैं एक परफॉर्मेंस के ऊपर मैं निर्भर नहीं रह सकता, बिकॉज़ यहाँ पे हर एक परफॉर्मेंस जो हर एक एक्टर ने अपना नाम छाप दिया है। मतलब हर एक एक्टर आउटस्टैंडिंग है, अपना छाप छोड़ा है हर एक एक्टर ने परफॉर्मेंसेस के थ्रू। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कोई छोटा कोई लंबा ऐसा कुछ नहीं, छोटे से छोटा रोल बड़े से बड़ा रोल, हर एक एक्टर ने अपने परफॉर्मेंसेस को इतनी अच्छी तरीके से दर्शाया है, परफॉर्म किया है इस सीरीज़ में कि मैं नाम लूँ थक जाऊँगा, इतने सारे एक्टर्स हैं, सारे के सारे परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग है, वंडरफुल काम किया है दोस्तों, वंडरफुल यार। मतलब तो बचा क्या है। और एक बात कि ये सीरीज़ का जो एंड है, एंड में ना हमें रियल हंसल मेहता की क्लिपिंग उन्होंने किस तरह से काट के पेस्ट करके लगाई है,
वो भी एकदम अलग अलग लगते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है वो देख के। वो देखना आप, वो भी एकदम अलग लगता है, अलग फीलिंग आती है कि यहाँ पे हर्षद मेहता, हर्षद शांतिलाल मेहता, प्रतीक गांधी और वो जो वकील है, जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है हर्षद शांतिलाल मेहता पर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और यहाँ पे दूसरी तरफ रियल हर्षद शांतिलाल मेहता को दिखाया, तो वो जो दो तरीके की चीज़ें बहुत ही मज़ा आ जाता है। एंड दूसरी बात करो तो यहाँ पे जो गुजराती फ्लेवर बताया है, दिल को सुकून मिल गया। मी एज अ गुजराती आई फील प्राउड कि यार ऐसी सीरीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है कि बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही दमदार हो, फ्लेवर गुजराती वाला देखने में मज़ा आता है। कई कई डायलॉग्स जो है वो बहुत गुजराती में है एंड मैं तो बहुत खुश हो गया यार ये सीरीज़ को देख के। 8 घंटे की है, 8.5 घंटे की है, बट इट्स अ वर्थ वॉचिंग दोस्तों, वर्थ वॉचिंग सीरीज़ है। एंड ओवरऑल मैं कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा ओवरऑल ये सीरीज़ है हर्षद शांतिलाल मेहता वाली ना, स्कैम 1992 बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं ये सीरीज़ आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप देखिए। इसमें ना ही कोई वल्गर सीन्स है, ना ही कुछ ऐसे गाली गलौज वाले सीन है। हाँ, थोड़े बहुत ऊपर थोड़े बहुत है गाली वाले सीन, बट फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं। आपको डिटेलिंग पता चलेगी किस तरीके से उन्होंने ये किया है। एंड बाकी जो मैं क्या क्या कहूँ, मैं इस सीरीज़ को एट दी एंड में सीरीज़ को 5 में से दोस्तों 4 स्टार दूंगा, 5 में से 4 स्टार। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड अगर इस सीरीज़ के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट में बताना भूल गया हो तो ताकि अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ है, इतनी सारी चीज़ें लाना है, इतनी सारी चीज़ें करना है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें भूलना आवश्यक हो जाती है कभी चीज़। बट मैंने जहाँ तक मैंने किया है, आई होप आपको मैंने फुल तरीके से रिव्यू दिया है ये सीरीज़ का। आपने देख लिया तो आप बताइए कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो तुरंत जाके देखिए सोनी लिव ऐप पर। एंड एट दी एंड हंसल मेहता सर थैंक यू, एंड जितने भी परफॉर्मेंसेस है उनको भी थैंक यू, एंड सोनी लिव ऐप आपको भी थैंक यू कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसी सीरीज़ को अपने सीरीज ऐसी सीरीज़ को आपने लाने दिया। सो बस इतना ही था इस रिव्यू के इसमें। अगली बार मैं आऊँगा नेक्स्ट मूवी या सीरीज़ के रिव्यू लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड जितना हो सके उतना अपने आप को सैनिटाइज़ करिए, मास्क पहनिए, और एज आई से स्टे होम, स्टे हेल्दी। एंड बस ये सीरीज़ ज़रूर देखना दोस्तों, स्कैम 1992 हर्षद शांतिलाल मेहता। एंड हाँ, और एक बात, ये सीरीज़ में जो बाप बेटे का जो रिश्ता बताया है ना दोस्तों, हर्षद शांतिलाल मेहता एंड शांतिलाल मेहता के बीच जो थोड़ा ही है, मतलब थोड़े टाइम के लिए है उनके पापा, बट जो बताया ना दिल को छू जाती है। वो जो उनकी जो पेयरिंग है, मज़ा आ जाता है वो सीन्स को भी देखकर, उनकी कहानी को देखकर दिल को सुकून मिलता है। तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं बहुत बोल लिया मैंने। आप भी जाके देखिए ये सीरीज़, आपको भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।